हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन। ट्रैवल एजेंसी अगर बिजनेस आपका है या स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है। एक जो भी आप कस्टमर कन्वर्ट करते हैं या लीड कंफर्म करते हैं या एक फाइल में कितना परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप जरूर देखना। बहुत से एजेंट्स जो है कमेंट करते हैं वीडियोस पे या मैसेज करते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है या एक ट्रैवल एजेंसी कितना अर्न करती है जब वो टूर पैकेजेस सेल करती है। तो कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे टूर पैकेजेस होते हैं, उनकी मार्केटिंग करनी होती है, मार्केटिंग से लीड्स आती है, सेल्स टीम कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम हैंडल करती है। तो टूर पैकेजेस जो हमने क्रिएट कर लिए वो अभी सेल करने हैं, तो उनमें कितना हमें परसेंटेज जो मार्जिन रहता है वो ऐड करना होता है ताकि हम अपने टूर पैकेजेस को इजीली सेल कर सके। तो नॉर्मल मैं आपको बताऊंगा नॉर्मली कितना एक मार्जिन रहता है, अप डाउन फिर उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कितने किस तरीके के क्लाइंट है, कितना ग्रुप साइज है, उसके अकॉर्डिंग अप डाउन रहता है। बट जो मेन है, जो एक स्टैंडर्ड है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आप देखना जरूर। बाकी ये और भी वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आपके कमेंट आते हैं वीडियोस पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस क्रिएट करता हूं। तो ये कुछ कमेंट्स आ रहे थे, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस अगर स्टार्ट करें तो उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, कितने अर्न कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा है अपने, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, गोवा, केरला, अंडमान, लक्षद्वीप, सिक्किम, कहीं पे भी फॉर एग्जांपल एक कस्टमर डोमेस्टिकली ही ट्रैवल कर रहे हैं। मुंबई के जो क्लाइंट है वो एक दूसरी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, केरला जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई भी कस्टमर डोमेस्टिकली ही उसी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है, B2C की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्टली जो कस्टमर से हम जो मार्जिन ऐड करते हैं वो 10 to 15% मार्जिन रहता है। 10 से 15% का मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं कि जब आप इनवॉइस शेयर करते हैं तो या पैकेज शेयर करते हैं तो उसमें 15% का 15% का मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो नेगोशिएट करेगा तो वो 12% के मार्जिन पे, 10% के मार्जिन पे आप डील को क्लोज कर सकते हैं। तो बेसिकली 10% का मार्जिन रहता है कि कहीं पे भी डोमेस्टिकली आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली का कस्टमर है, उसे जाना है, केरला जाना है, तो केरला में उसका जो भी पैकेज बनता है कि एक कपल का, हनीमून कपल है, उनका फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का पैकेज बनता है, तो उसमें आपका अपना जो मार्जिन होता है वो 10 to 15% उसमें आप ऐड करके रख सकते हो। सेल्स की टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए कि कुछ देखो, नेगोशिएट पार्ट डेफिनेटली रहता है। जब भी कोई कुछ भी हम सेल करते हैं तो उसमें आप अपना जो भी है थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल 15% आपने रख लिया तो उसके अकॉर्डिंग 14% पे, 12% पे, 10% पे, डिपेंडिंग ऑन की कस्टमर से किस तरीके से बात हो रही, कितना नेगोशिएट करवाना चाह रहा है वो, या इस तरीके से ये कंप्लीटली सेल्स की टेक्निक होती है बेसिकली। तो नॉर्मली 10 to 15% रहता है मार्जिन। जो भी कस्टमर अपने इंडिया में फॉर एग्जांपल डोमेस्टिकली ही ट्रैवल कर रहा है तो उस पर 10 to 15% मार्जिन ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें बताऊंगा, डोमेस्टिक के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटबाउंड ट्रैवल की। आउटबाउंड ट्रैवल में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो इंडिया के कस्टमर है, जो उस कंट्री के कस्टमर है, वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंडिया से जो कस्टमर जा रहे हैं, इंडिया से फॉर एग्जाम्पल कोई जा रहा है मालदीव जा रहा है, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, तो वो हो जाते हैं आउटबाउंड ट्रैवल। उसकी पैकेज की कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, बिकॉज जब कंट्री से बाहर ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट के चार्जेस डेफिनेटली वहां पे हाई रहते हैं एज कंपेयर की अगर हम डोमेस्टिकली ही ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा, वहां पे वीजा हो गया और बहुत सारी एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से ट्रैवल इंश्योरेंस और भी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी ऐड हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे आउटबाउंड जो ट्रैवल है उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करें। तो इसमें भी जो आपको मार्जिन
ऐड करना है वो 10 से 15% आपको मार्जिन ऐड करना है नॉर्मली, वो डिपेंडिंग ऑन 15 से फिर उसके बाद नेगोशिएट करके 12% पे 10% तक आप डील को क्लोज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या रहता है, फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक में आपने कहा भी सुना भी होगा कि भाई डोमेस्टिक में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में डील करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पर कई बार क्या होता है, जो स्टार्टिंग में ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट होती है उनके पास ज्यादा पैकेजेस नहीं होते, डोमेस्टिक ही पैकेजेस में, इसलिए वो डील करते हैं। इंटरनेशनल के ज्यादा कनेक्शन नहीं होते, ट्रस्ट नहीं बन पाता, जल्दी से इतनी जल्दी मार्केट में नहीं उतर सकते कि लाइक जो है इंटरनेशनल पैकेजेस को लेके, इसलिए थोड़ा टाइम वो लगाते हैं फिर कि भाई हम इंटरनेशनल पैकेजेस में डील करना कब शुरू करेंगे। पर मार्जिन जो होता है वो 10 to 15% ही रहता है। आउटबाउंड में देखो, पर इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट आपका बनता है। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर मान लो कोई करता है, फॉर एग्जांपल उसका मान लो पैकेज हुआ 50,000 रुपए का हुआ, तो 50,000 रुपए का पैकेज हुआ तो 50,000 रुपए का 10% हो जाता है, लाइक 10% 5,000 हो जाता है, तो आपकी एक फाइल में 5,000 उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है। पर वही कस्टमर, फॉर एग्जांपल एक कपल जा रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा, मालदीव्स चला गया या आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया चला गया या दुबई चला गया, इस तरीके से करता है, तो फॉर एग्जांपल अगर उसका मान लो 2 लाख रुपए का बनता है, पूरा कंप्लीट पैकेज बनता है, तो 2 लाख रुपए का अगर आप 10% कर रहे हो, 2 लाख रुपए का 10%, तो वहां पे उसी फाइल में आपको 20,000 बच जाएंगे, जहां पे आपको 5,000 बच रहे थे। फॉर एग्जांपल 50,000 का भी हो सकता है, 60,000 का भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस फाइल में, डोमेस्टिक फाइल में बच रहे थे 5, 6, 7, 8,000 रुपए तक फॉर एग्जांपल बच रहे थे। अगर आपका डिपेंडिंग ऑन की 50,000 का पैकेज है, 60 का, 70 का, 80,000 का, कितने में फाइल आपकी कन्वर्ट हुई है। उसी तरीके से अगर आउटबाउंड ट्रैवल की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, उसमें वहां पे फॉर एग्जांपल पैकेज बनता है 1.5 लाख का या 1,60,000 का या 1,80,000 का या 2 लाख का एक अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं। तो 2 लाख का कंप्लीट आपका पैकेज बना, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, एक कपल ट्रैवल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे 10% 20,000 हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप 15,000 12,000 वो जैसे हमने डिस्कस कर लिया, डिपेंडिंग ऑन की क्लाइंट कैसा है, किस तरीके से बात कर रहा है, क्या सारी चीजें, वो नेगोशिएशन का एक पार्ट हो जाता है। तो डोमेस्टिक में आपको हो गया कि उसी फाइल पे अगर आपको 5,000 बच रहे हैं, तो आउटबाउंड में इंटरनेशनल पैकेजेस में उसी फाइल पे आपको 15 to 20,000 बच जाएंगे। अगर बात सिर्फ 10% की जाए, तो आपको देखो डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में दोनों में हमने जैसे डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे 10 to 15% का आपको मार्जिन ऐड करके चलना है। अब बात करते हैं इनबाउंड ट्रैवल की। इनबाउंड ट्रैवल में क्या होता है कि अब जो बाहर की कंट्री के लोग हैं, यूके, यूएसए, मॉरिशियस, तो वो इंडिया में भी तो ट्रैवल करने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी इनक्रेडिबल इंडिया की कैंपेन चलती रहती है, इंडिया टूरिज्म की कैंपेन जो चलती है, और इसके अदर देन अतिथि देवो भव, जो हमारा टूरिज्म का जो है एक टैगलाइन है कि अतिथि देवो भव। तो बहुत सारे आपने देखा भी होगी कि ये कितने ट्रैवल करते हैं, बाहर की कंट्री से लोग आते हैं इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे मोस्ट फेमस पैकेज गोल्डन ट्रायंगल आप कह सकते हैं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैकेज है जो फॉरेनर्स पसंद करते हैं। इसमें क्या हो गया कि इंडिया की कैपिटल भी आ गई, इंडिया की कैपिटल आ गई, वहां पे आपका ताजमहल एक्सप्लोर हो जाता है, वर्ल्ड ऑफ वंडर है जो ताजमहल, वो एक्सप्लोर हो गया। उसके बाद आपका जयपुर एक्सप्लोर हो गया, तो ये कंप्लीटली ट्रायंगल बनता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल टूर पैकेजेस के नाम से ये फेमस है। तो इसमें क्या होता है, बाहर से जो लोग आते हैं डिफरेंट कंट्री से, तो उसमें क्या होता है कि उनका देखो बजट भी एक अच्छा होता है। जब कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करता है, डेफिनेटली एक अच्छा बजट लेके वो चलती है। तो इसमें आपका जो मार्कअप ऐड करना है, तो उसमें आपका मार्कअप रहता है 15 to 25%। एक तो फाइल का प्राइस बेसिकली ज्यादा होगा क्योंकि वो फैमिली में, फ्रेंड्स के ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा, या कपल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कपल हो गए, फैमिली हो गई, या फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ग्रुप टाइप्स होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप जो इनबाउंड ट्रेवल्स होते हैं, वहां पे आप 15 to 25 एक प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली 3 तरह के जो होते हैं लीड्स हमें मिलती है कि किसी को इंडिया में या अपनी कंट्री में ही ट्रैवल करना, वो डोमेस्टिक ट्रैवल हो जाता है। वहां पे आप 10 to 15% आप एक जो कस्टमर है, डायरेक्ट B2C जो कस्टमर है, उससे आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप 10% तक फाइल क्लोज कर सकते हैं। उससे कम करेंगे तो आपका कंपनी नहीं चल पाएगी, उसका बेसिकली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगी। उसका रीजन ये है कि देखो आपके भी एक्सपेंसेस है, ऑफिस का एक्सपेंस है, सेल्स टीम का एक्सपेंस है,
आपके ऑफिस के खर्चे हो गए, सेल्स टीम का हो गया, उसके अदर देन आपके मार्केटिंग एक्सपेंस हो गए, या किस तरीके से आप लीड जनरेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो गई। तो डोमेस्टिक ट्रैवल में 10% से नीचे अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 10 to 15% का बेसिकली ये रहता है। और आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स कन्वर्ट करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को जनरेट करके कन्वर्ट करना होगा। इसके अदर देन आउटबाउंड ट्रैवल में भी वही 10 to 15% का जैसे हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे बजट ज्यादा होता है, फाइल का जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है, इसलिए आपको इसमें 10% भी, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की रुपए की फाइल हो जाती है, तो वहां पे आपको एक फाइल में ही 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है अगर आप 10% भी ऐड करते हैं। उसके बाद इनबाउंड ट्रैवल हो जाता है, जो बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में ट्रैवल करने आते हैं, बेसिकली उनका थोड़ी सी फाइल का जो है रेवेन्यू भी वहां से आपको अच्छा खासा मिलता है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी 15 to 25% तक आप ऐड कर सकते हो। उसके अदर दिन आपको क्लोज आपको करना है कि आप उसके अकॉर्डिंग फिर 15 पे क्लोज करना है, 18 पे, 20 पे, 22 पे, वो सारा नेगोशिएशन का फिर पार्ट है। बेसिकली अगर आप 25% तक भी, मैंने देखता हूँ कि बहुत सारी जो ट्रेवल एजेंसी है वो क्लोज कर देती है, जो मेरे कनेक्शन में है, जो वर्क कर रही है इनबाउंड ट्रेवल में, तो वो कर देती है। उसके अदर दिन आप 20 में 20, क्योंकि उन लीड्स को जनरेट करना भी कॉस्टली होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल एड रन कर रहे हो यूके, यूएसए, मॉरिशस या इस तरीके की कंट्री में आप ऐड कर रहे हो, तो गूगल एड रन कर रहे हो या वहां पे लीड जनरेट कर रहे हो, तो उन लीड्स को सबसे पहले लेके आना, वो उस पर भी आपको मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करें या आउटबाउंड ट्रैवल, उसके कंपेयर में इन लीड्स को करना, जनरेट करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो हम इनमें, इनका बजट अच्छा होता है, इसमें हम अपना मार्जिन ज्यादा ऐड कर सकते हैं। 15 to 25% आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली 10 to 15 में डोमेस्टिक में, आउटबाउंड में भी 10 to 15 में, यहाँ पे 15 to 25 आप ऐड कर सकते हैं। ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, बाकी की वीडियोस आप जरूर देखना, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाली है इन वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपकमिंग वीडियोस के लिए कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।